एपिसोड स्टार्ट होते हम इस शो के पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे एक डॉक्टर उस मुंचल को बता रही थी कि तुम चिंता मत करो और अभी तुम बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो और वेल क्योंकि तुम्हारी बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है इसलिए वेल इस केस में तुम्हारे पीरियड्स तुम्हें बहुत टाइम से नहीं आ रहे होंगे और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम प्रेग्नेंट हो बट हाँ ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और हाँ वेल मुझे इस बात को कहने में थोड़ा सा बुरा लग रहा है और मैं हेजिटेट भी कर रही हूँ बट स्टिल अभी तुम्हें आगे चल के भी अगर तुम प्रेग्नेंट होने के बारे में सोचोगी अभी राइट नाउ तब तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ सकता है बट स्टिल क्योंकि तुम यंग हो तुम इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम बस अपने आप के ऊपर ध्यान दो और टाइम से सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। बट तुम अपना अच्छे से केयरफुल रह के ध्यान रखना और तुम अपने हेल्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान दो। और फिर जब इन सारी बातों के बाद जब वो लोग एक साथ आगे बढ़ रहे थे तभी सो उससे कहती है कि वेल मुंचल आई एम रियली सॉरी। वो भी कंफ्यूज था कि वॉट इसने ऐसा क्यों कहा और उससे कहते भी कि भाई सो बोला तुम मुझे सॉरी क्यों कह रही हो और वेल एनीथिंग अभी हमारे साथ जो चीज़ें हो रही है इन चीज़ों के लिए तो मुझे तुमसे सॉरी बोलना चाहिए ना कि तुम्हें मुझसे क्योंकि बिकॉज मैं इतना गुड इनफ नहीं हूँ और मैं तो एक पीस ऑफ शीट हूँ जो कि तुम अच्छे से रहने के लिए एक घर भी नहीं दे पा रहा और मैं तुम अच्छे से रख भी नहीं पा रहा। और इवन दो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें आगे चल के काम में नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुम्हारी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब होने लगी है बट स्टिल मुझे तो तुम्हें काम में भेजना पड़ रहा है जो चीज़ तो मेरी बहुत ज़्यादा बुराई है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वेल मैं तुमसे ऑनेस्टली सच बताऊँ तो मैं तो पहले बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट कर रहा था जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो और मैं तो कन्फ्यूजन में भी था कि क्या मैं आगे चल के एक अच्छा डैड बन पाऊंगा कि नहीं। और द सेकेंड डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तब तो सही में मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ कि अभी हमें ऐसा चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा जिससे पता चलता है कि मैं कितना एक बहुत बड़ा पीस ऑफ शीट हूँ इसलिए वेल गलती मेरी है ना कि तुम्हारी और तुम चिंता मत करो। उसे पकड़ के कहता है कि सही में सो डोंट फील सॉरी और तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है मुझे तुमसे अपोलोजाइज करना चाहिए और आई रियली मीन इट। और वो कहता है कि बट एक बात तो है कि अभी जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है और इसो मैं तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और फिर लोगों को अपने एक पास का मोमेंट भी याद आता है जब कैसे वो लोग एक शॉप में गए थे तब वो लोगों को किड्स के बहुत ज़्यादा प्यारे से शूज़ दिखाई दिए थे और मुंचल हिस्सों से कहता भी कि ये देखो ये शूज़ तो कितने ज़्यादा क्यूट है बट है देखो ये जो किड का कपड़ा है ये कितने ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। और हवेल हम इन चीज़ों को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं और आगे चल के तो हम उन चीज़ों को पक्का से खरीदेंगे बट जैसे उसे उस शूज़ का प्राइस दिखाई देता है उसके तो पूरे होश उड़ जाते और कन्फ्यूजन में भी था कि वॉट बच्चों के जो शूज़ है जो कि इतना ज़्यादा टाइनी है वो भी इतना ज़्यादा कब से एक्सपेंसिव आने लगे। और इस चीज़ को तो हिस्सों को भी समझ में आ गया था कि अभी तो वो लोग इन सारी चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे बट तभी वो उससे कहता है कि हिस्सो डोंट वरी और तुम इन चीज़ों के बारे में चिंता मत करो और मुझे पता है कि मैं अब इन चीज़ों को अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकता बट मैं इन चीज़ों को जो से अफोर्ड करूँगा आगे। और वेल वर्क इन केस आगे चल के मुझे कुछ भी करना पड़ेगा अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तब तो मैं आगे चल के नेकेड भी घूम लूँगा क्योंकि वेल मैं इतना जो अच्छा लड़का है उससे तो तुम बेकार से बिना कपड़ों के देखना पसंद करोगी ना इसलिए भले मैं खुद कपड़े नहीं पहनूंगा बट हाँ मैं इन चीज़ों को जो चीज़ तुम्हें आगे खरीद के दे दूंगा। और फिर इन सारी चीज़ों को याद करके तो वो हम लोग वाला सीन देखते हैं जब वो लोग को लग रहा था कि ये प्रेग्नेंट हो सकती है तब वो कहता है कि वेल तुमने क्या कहा कि तुम बहुत टाइम से तुम्हारे पीरियड्स नहीं आए हैं सही में ऐसा क्या सही में। और वेल इसो क्या मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही है और क्या तुम कहीं देयर कुड बी एनी चांस कि तुम प्रेग्नेंट हो और आगे चल के मैं डैड बन सकता हूँ। और ब्लश करते हुए कहता है कि सही में वेल पहले तो मुझे इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा घबराहट फील हो रहा था बट ठीक है लेट्स गो टू हॉस्पिटल। जिन बातों को याद करने के बाद हिस्सो कहती कि मुझे पता है लायर तुम तो पक्का से बहुत ज़्यादा अभी झूठ बोल रहे हो और मुझे पता है कि तुम्हें जब तुमने लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हो तब तो तुम बहुत ज़्यादा अचानक से हैप्पी भी हो गए थे। और वेल मुझे पता है कि वैसे कैसे उस टाइम पे तो तुम एक लिटिल ऑकवर्ड बॉय की तरह बिहेव कर रहे थे जब हम इन चीज़ों के बारे में पता चला इसलिए सही में मुंचल तुम्हें पता है तुम तो झूठ बोलने में भी बहुत ज़्यादा बुरे हो और तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता बैठा तुम्हारी तरह मीटू। और मुंचल अभी क्योंकि मेरी लाइफ में तुम बस मेरे साथ हो इसलिए क्या मुंचल मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ जस्ट हैविंग यू और तुम्हारे साथ हो इस चीज़ को लेके मैं बस खुश हूँ और कुछ नहीं। जिस पे अगले सेकंड उस आके अगले सेकंड पीछे से पकड़ भी लेता है और उसको कहती कि वेल इस टाइम पे ये सारी बात को कहते हुए नहीं पता कि बट मेरा हाथ थोड़ा सा दर्द दे रहा था मुझे थोड़ा सा मेरे मन में घबराहट फील हो रहा था बट स्टिल इवन दो चाहे कुछ भी हो मुझे पता है कि उस टाइम पे मेरे माइंड से जो सारे वर्ड्स निकले थे मुंचल को लेके वो बातें कहना कि थोड़ी बहुत तो जो से सच थी और मैंने कोई बात को झूठ नहीं बोला था उस टाइम पे। देन हम रात के टाइम में मुंचल को देखते जिसको अपने सीनियर की बात याद आ रही थी जिन्होंने उससे कहा था कि मुंचल तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो ना इससे तुम्हें तो पता ही होगा कि जब तक तुम अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक तुम अपने पैसे को बड़ा कैसे पाओगे। और वैसे सही में मुंचल अभी तुम जिस शिटी और बेकार से लाइफ को जी रहे हो अगर तुम्हें उस लाइफ से बाहर आना है
तब तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। इसलिए वेल जब मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ तब तुम्हें थोड़ा सा रिस्क उठा के मेरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और वैसे मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारी वाइफ की जो हेल्थ कंडीशन है वो तो थोड़ी सी ख़राब होते जा रही है ना, इसलिए क्या तुम उन चीज़ों को अपने पैसे बढ़ा के ठीक नहीं करना चाहते? जिन बातों को याद करके वो कहता है कि बहुत टाइम से मेरे पास मेरे कुछ पैसे रखे हुए, इसलिए क्या मुझे उन पैसों को इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और फिर उनको सीधा कॉल लगा देता है और कहता है कि ह्यूंग तो फिर क्या आपने मेरा कॉल उठा लिया, वाह आपने तो मेरे कॉल को जल्दी उठा लिया। और वेल मैं म्यूचुअल बोल रहा हूँ। और कहता है कि वेल वो चीज़ें कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है जिन चीज़ों के लिए मैंने आपको कॉल किया, बट आपने मुझे उस एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था ना जिस पैसे लगा के मैं अपने पैसे को बढ़ा सकता हूँ, तो फिर क्या वो चीज़ें अभी भी वैलिड है और क्या आप मेरे पैसों को बढ़ा के मुझे दे सकते हो? अब सीधा हम लोग उस सीनियर को ही देखते हैं जिनके पास म्यूचुअल ने बहुत सारे उनको अपने जमा किए हुए पैसे दे दिए थे। जिस चीज़ों को देख के वो कहता है कि ओ वाह वो जो कैंग म्यूचुअल है उसने तो अपने पास बहुत सारे पैसे रखे थे, बट वो मुझे कहता था कि होल टाइम कि उसके पास तो बहुत कम पैसे, उसके पास तो पैसे नहीं है। बट ये देखो उसके पास तो कितनी ज़्यादा इतनी बड़ी हाई अमाउंट ऑफ मनी थी। उसकी वाइफ कहती कि ओ वाह वो जो यंगर लड़का था आप उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, सिंसियर, काइंड और थोड़ा बहुत अच्छा भी है। इसलिए वेल मैं चाहता था कि मुझे जब एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के उसको भी उसे उसके पैसे बढ़ा के दे दूँ। और वेल वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है और वो उसको जितना ज़्यादा अच्छा लड़का तो अभी जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है उसको इतना स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। तो मुझे पता है कि आगे चल के वो अगर ये पैसे बढ़ गए तो वो अच्छे यूनिवर्सिटी में जा पाएगा और आगे चल के एक बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ को जी पाएगा जो लाइफ उसको सूट करती है। वो पूछती है कि वेल आपने क्या कहा? वो बताता है कि अरे भाई मैंने तुमसे बताया नहीं था कि थोड़े दिनों पहले मैंने अपने एक चीफ चोई की बातों को सुन के थोड़े टाइम पहले कुछ पैसों को इन्वेस्ट किया था, बट वेल उस टाइम पे मैं थोड़ा सा वरी था कि क्या मुझे इतने अच्छे रिटर्न सही में मिल सकते। मुझे तो भरोसा नहीं था कि मुझे इतने ज़्यादा मेरे पैसों के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल सकता है। इसलिए उस टाइम पे मेरे पास जितना थोड़ा सा कैश था मैंने बस उन कैश को ही लगाया था, बट मेरे बाकी फ्रेंड जिन्होंने ज़्यादा पैसे लगाया था उन्होंने तो अपने पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। मैं तो उस टाइम पे बस रिग्रेट ही कर रहा था कि मैंने भला ज़्यादा पैसों को नहीं लगाया, बट क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास वापस से चांस आ गया, मेरे पास थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे भी आ गए, मैं इस बार मेरे बहुत ज़्यादा बिग अमाउंट को लगाने वाला हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जितने पैसे मैं उन सारे पैसों को इकट्ठा करके इस बार पैसों को इन्वेस्ट कर दूंगा ताकि आगे चल के हम लोग हमारे किड के साथ हम अपने बच्चों के साथ एक अच्छी जगह में रहने के लिए जा पाए और हमारे लाइफ स्टाइल को बदल के एक बहुत ज़्यादा अच्छी सी लाइफ को जी पाए। बट हनी क्या आपकी ये सारी चीज़ें असली में अच्छे से काम कर पाएगी? वो कन्फ्यूज था कि वॉट भला ऐसा क्यों तुम कह रही हो? अरे बस इसलिए क्योंकि आप तो इस बार उस म्यूचुअल के बहुत सारे पैसों को लगा रहे हो और आप इस बार तो कुछ ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को लगा रहे हो। अरे वेल मेरी जो वाइफ है सही में वो तो कभी कभार बहुत ज़्यादा चिंता करती है, बट तुम चिंता मत करो। लास्ट टाइम पे मैंने जो अपने मनी को लगाया था उसका प्रिंसिपल और साथ में प्रॉफिट मुझे तो सारी चीज़ें बिना किसी प्रॉब्लम के मिल गए थे, इससे तुम चिंता मत करो। देन हम म्यूचुअल को देखते जो किसी को देखते हुए कह रहा था कि एवरीथिंग विल बी फाइन, और या मुझे पता है कि सो एवरीथिंग हमारे लाइफ में जो चीज़ें चल रही है वो पक्का से बदल जाएगी और सारी चीज़ें जो सच हो जाएगी। देन सीन सीधा वापस से उसे सुनबे की तरफ सीन चेंज होता है। उसको उसका कोई साथ है कि कह रहा था कि अरे ली मुंजी हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम में फंस गए और क्या तुम उस प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया? वो कहता है कि अरे बास्टर्ड भला तुम इतना ज़्यादा घबराते हुए यहाँ पे कैसे आ रहे हो और तुम भला इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहे हो जिन चीज़ों को सुन के तो मेरे कान ही फट जाएंगे। वो कहता है कि अरे सीरियसली हम सारे लोग बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम में फंस गए। वो जो मैन था वो मैन तो सही में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो चीफ चोई ने तो मैं साथ बहुत ज़्यादा बड़ा विश्वासघात कर दिए और उसने तो हमें बिट्रे कर दिया है। वो भी कन्फ्यूज में था कि भला आखिर हो कैसे गया। और बाकी जितने जो वर्कर थे शायद से जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सारे भगते हुए जाते उसी चीफ चोई को ढूंढने के लिए और उसे कहते कि चीफ चोई कम आउट, और तुम भला कहो बास्टर्ड, और तुमने भला हमारे साथ क्या किया और क्या तुमने हमें असली में स्कैम तो नहीं कर दिया? और इन चीज़ों को देख के तो उसके पूरे होश उड़ गए थे कि व्हाट स्कैम, मेरी हार्ड एंड मनी और म्यूचुअल के पैसे, उन चीज़ों का क्या हुआ? और फिर अगले सेकंड भी कहता है कि हे यू बास्टर्ड हमारे पैसे, तुम हमारे पैसे जल्दी सो दो। वो कहता है दूसरा पर्सन जो ऊपर में खड़ा था कि मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं है कि भला तुम मुझसे क्या कह रहे हो। और वो भगाते हुए कहता है कि ओए मैंने तुम लोगों को बता दिया ना कि जो चीफ चोई है वो यहाँ पे है ही नहीं, इसी तुम लोग अभी मुझे तंग मत करो। और इन चीज़ों के बाद तो वो सारे वर्कर और बाकी वही सुनबे भी जिनको पता चल गया था कि अब लोगों को वो लोग के पैसे शायद से हम ले नहीं पाएंगे, वो लोग के तो पूरे होश उड़ गए थे। और हमारा जो सुनबे था वो तो बहुत घबराने भी लग गया था क्योंकि उसको भी अपने वाइफ और बच्चों की याद आ रही थी। और हम लोग उन्हीं को देखते जहाँ पे कैसे उसकी वाइफ और बच्चे बहुत रो रहे थे और उसकी वाइफ के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और फिर जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद अपने घर पहुँचता है उसको तो अपने घर में बस डिस्ट्रक्शन ही दिखाई देता है और उसके घर को तो किसी ने तोड़फोड़ भी दिया था। उसकी वाइफ उसके पास आके पूछती है कि हनी भला हम लोगों ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो हमारी अभी यह हालत हो गई है, और हनी भला आपने क्या
क्या किया जो बाकी लोगों ने हमारे घर में आके हमारी ये सारी हालत कर दी। और अब बोले हम लोग कैसे आगे चल के अपनी लाइफ को बिताएंगे, और भले हम लोग आगे चल के भले अच्छे से रह भी कैसे पाएंगे, और हम लोग का क्या होगा। और दूसरी तरफ तो म्यूचुअल रात में बैठते हुए आराम से काम नहीं था और कहता है कि मुझे पता है कि जो मेरी सीनियर है वो पक्का तो भड्डा अच्छे ही है, और क्या मुझे उन्हें कॉल कर देना चाहिए। तो फिर वाह, मैं तो आपको कॉल करने वाला था बट अचानक से आपने मुझे कॉल कर दिया। और अवेल सुन बे, मैंने आपको जो पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिया था क्या वो इन्वेस्टमेंट अच्छे से जा रही है। और वेल मैं तुझे तो पता है कि हमारे पैसे डबल तो पक्का से हो जाएंगे। और वेल मैं तो इस बात को भी लेकर प्रॉब्लम में नहीं आऊँगा अगर हमारे पैसे डबल के अलावा ट्रिपल हो जाएंगे। बट अगले सेकंड वो उसे कहता है कि वेल म्यूचुअल एक्चुअली मैंने तुम्हें बस इसलिए कॉल किया था क्योंकि म्यूचुअल क्या तुम्हारे पास अभी थोड़े बहुत और ज़्यादा पैसे है, मोर मनी, जिन पैसों को तुम मुझे दे सकते हो। और तब इन बातों को सुन के तो भी कंफ्यूज था कि व्हाट, अभला को मुझसे और पैसे क्यों चाहिए। तो फिर अभला उसी का सीनियर जिसके पूरे पैसे डूब गए, क्या अभी म्यूचुअल को स्कैम कर देगा या फिर अब आगे इसके पैसे लेके भाग जाएगा, या फिर अब आगे स्टोरी में क्या होगा। तो इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ ये चैप्टर पे खत्म हो जाता है।